अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एम एस एक्सेल। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं कि एम एस एक्सेल को, एम एस एक्सेल होता क्या है, कहाँ कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एम एस एक्सेल हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे पास इस्तेमाल होता है न्यूमेरिक डाटा को एंटर करने के लिए और एनालाइज करने के लिए। हम जो डाटा इसमें एंटर करते हैं हम इस पर डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, इस पर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो डाटा सेव किया जाता है वो टेबल की फॉर्म में होता है, और आपको पता है जो टेबल मुश्तमिल होता है वो होता है रोज़ और कॉलम पर। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले जो ऊपर है उसी तरह ये है टाइटल बार। टाइटल बार में इंट्रोडक्शन टू एम एस एक्सेल लिखा हुआ है। ये फ़ाइल का नेम है जो मैंने फ़ाइल बनाई है, और जो इसको नाम दिया गया है इसका जो नाम है वो सबसे ऊपर शो हो रहा है। ये होती है टाइटल बार। टाइटल बार के साथ हमारे पास 3 बटन होते हैं, ये मिनिमाइज़ का, मैक्सिमाइज़ का और एग्जिट का बटन। मिनिमाइज़ का बटन होता है मिनिमाइज़ करने के लिए, ये देखें ये मिनिमाइज़ हो गया। और मैक्सिमाइज़ का बटन कब इस्तेमाल होता है, जब हमारी ये विंडो जो है एम एस एक्सेल की ये फिट ना आ रही हो कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो हम इसको पे क्लिक करते हैं तो इससे ये फिट हो जाती है। इसके साथ हमारे पास होता है क्लोज़ का बटन, इससे क्लोज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये जो आपको राइट साइड पर ऊपर एक क्रॉस का बटन नज़र आ रहा है। इसके साथ हमारे पास ये है, यहाँ पर ये होता है कस्टमाइज़ करना क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद जो चीज़ें मैं यहाँ पर प्लेस करना चाह रहा हूँ शो हों जहाँ पर, उस पर मैं चेक का बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे टिक पे क्लिक करेंगे वो इधर शो हो जाएंगी, और जिनको रिमूव करना चाह रहे हैं उसको आप यहाँ से अनचेक कर दें। जस्ट लाइक ओपन का बटन है, ये इसको मैं अनचेक करना चाह रहा हूँ, इस पर क्लिक किया, ओपन का बटन ख़त्म हो गया। ये होती है क्विक एक्सेस टूल बार, और इस तरह से हम क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये जो नीचे वाला एरिया है ये तमाम कहलाता है रिबन। रिबन पे हमारे पास डिफरेंट टैब्स होते हैं, जस्ट लाइक ये होम का टैब है, इंसर्ट का टैब है, पेज लेआउट, ये तमाम टैब्स हैं इधर। और ये जो टैब्स होते हैं ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं ग्रुप्स में, जैसे क्लिप बोर्ड है, ये फॉन्ट ग्रुप है, ये अलाइनमेंट है, इस तरह से। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नीचे बार होती है इसे कहा जाता है स्टेटस बार, और स्टेटस बार हमें बताती है कि ये रेडी स्टेट में इस वक्त इसमें काम हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पर एक आ रही है जूम की, ये स्लाइड बार आ रही है और डिफरेंट व्यूज़ आ रहे हैं। आप स्टेटस बार को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करें, जो जो चीज़ें आप यहाँ शो करवाना चाह रहे हैं उसको आप क्लिक करें तो वो चेक हो जाएंगी और वो यहाँ पर शो होगा, और जिसको नहीं शो करवाना चाह रहे उसे अनचेक कर दें। जस्ट लाइक यहाँ पे जूम स्लाइड बार है, ये आपको नज़र आ रही है इधर, इसको मैं अनचेक करता हूँ। यहाँ पे आपने देखा है यहाँ से जूम की स्लाइड जो बार थी जो वो अनचेक हो गई। अब इसको दोबारा लाने के लिए इस पर क्लिक करें, जूम की स्लाइड बार पे क्लिक करें, ये शो हो गई। इसके साथ हमारे पास स्क्रॉल बार होता है, ये शीट को अप एंड डाउन करने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये होता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स हमें बताता है सेल का एड्रेस। हम देखते हैं कि पहले सेल क्या होता है। ये जो तमाम या ये इसका वर्किंग एरिया है, ये हमारे पास होता है टेबल की फॉर्म में। ठीक है। ये हो गया कॉलम, ये सी कॉलम मैंने सेलेक्ट किया। जो कॉलम होते हैं वो लेबल होते हैं ए बी सी, ये ए कॉलम है, ये बी कॉलम है, ये सी है, ये डी है, इस तरह से। और ये जो मैंने सेलेक्ट की है ये है मेरे पास रो जो नंबर होती हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। तो अब ये जो सेल है, सेल जहाँ पर हम डाटा एंटर करते हैं, जहाँ पे रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे एक सेल बनता है, और हर सेल का एक एड्रेस होता है। अब सपोज इस पर मैंने क्लिक किया, ये है सी कॉलम और 7 रो, C7, ये नेम बॉक्स है C7। तो इसका एड्रेस जो है वो इधर नेम बॉक्स में शो होता है। सपोज आप किसी सेल पे क्लिक करें, G8, ये देखें आप G8 इधर शो हो रहा है। इसके साथ हमारे पास आती है ये फार्मूला बार। फार्मूला बार में हम जो भी फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो भी इसका कंटेंट होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। सपोज मैं इधर लिखता हूँ क्लास, ये मैंने क्लास राइट किया तो आपने देखा कि क्लास इधर शो हो रहा है। इसके बाद हमारे पास ये पूरा एक है वर्कबुक, इसको वर्कबुक कहा जाता है, और इसके अंदर डिफरेंट शीट होती हैं। ये शीट 1 है, इधर से आप नई शीट ऐड कर सकते हैं, शीट 2, शीट 3, इसी तरह से डिफरेंट शीट। जैसे ये आप प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये न्यू शीट हमारे पास बन जाती है, शीट 2
शीट 3, इसी तरह से आप जैसे आपकी एक बुक होती है उसके अंदर पेजेस होते हैं, इसी तरह ये एक पूरी वर्क बुक है और वर्क बुक के अंदर जो है वो डिफरेंट शीट होती हैं। आप शीट को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसको नाम वगैरह भी दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर आने वाली मेरी जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।